आतिश फिशा फट पड़े, जमीन लरज उठे या फिर जंगल की आग बेकाबू हो जाए, कुदरती आफात के नतीजे में होने वाले नुकसानात का अंदाजा लगाना खासा मुश्किल होता है, लेकिन बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन कई कीमती जानें बचा सकता है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स और रोबोट्स हमारी मदद कर सकते हैं। कुदरती आफात से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी हमारी किस तरह मदद कर सकती है, यही हमारा आज का टॉपिक है। दुनिया भर में कुदरती आफात से हलाक होने वालों की तादाद बेशुमार है। खुद को इन आफात से महफूज रखना इतना आसान नहीं होता। वॉल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक की प्रेडिक्शन करना आज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज समझा जाता है। ताहम अच्छी बात यह है कि जानवरों के बर्ताव से आने वाली आफात का पता लगाया जा सकता है, लेकिन जानवर किसी आफत के बारे में कैसे बता सकते हैं? हमारा मानना है कि जानवरों में ये पोटेंशियल होता है कि वो आने वाली कुदरती आफात के बारे में पहले से आगाही फराहम कर सकते हैं। कई जानवरों के सेंसेस इंसानों से ज्यादा बेहतर होते हैं। कुछ जानवर सूंघने की बेहतर सलाहियत रखते हैं, कुछ बेहतर सुन सकते हैं और कुछ आने वाले खतरों को पहले से ही भांप लेते हैं। कुदरती आफात से कब्ल जानवरों के रेवड़ परेशान हो जाते हैं और उनका बर्ताव तब्दील हो जाता है। कहा जाता है कि बड़े सुनामीज के खतरे के पेश नजर जानवर भाग निकलते हैं, जलजला आने से कब्ल आगाही भी फराहम करते हैं। ये साबित करना मुश्किल है, लेकिन हम मुस्तकबिल में इसके आसार देख रहे हैं। चंद केसेस में कुदरती आफात के आने से चंद घंटे कब्ल जानवरों के मुख्तलिफ बर्ताव देखने को मिलते हैं। बिहेवियरल बायोलॉजिस्ट मार्टिन विकेल्स्की और उनकी टीम जानवरों की इस छठी हिस्स पर तहकीक कर रही है। आइकारिस प्रोजेक्ट के तहत साइंसदानों ने जानवरों में ट्रांसमीटर का इस्तेमाल किया है। हम अब 24 घंटे जानवरों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, चाहे वो कहीं भी हों। इसका मतलब ये है कि हम पहली मर्तबा इनके बारे में मुसलसल मालूमात हासिल कर सकते हैं, जिसे बाद में इंटरनेट ऑफ थिंग्स में फीड किया जाता है। इस मकसद के लिए छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इन डिवाइसेस को वेयरेबल फॉर वाइल्ड लाइफ का नाम दिया गया है। वेरिएबल सेंसर सेलफोन या सैटेलाइट के जरिए फौरी मालूमात फराहम करते हैं और इस मालूमात को जानवर से जानवर तक मुंतकिल किया जा सकता है। फिर इस डेटा को मसनूई ज़हानत के जरिए एनालाइज किया जाता है। गेंडे के कान पर लगा एयर टैग सिर्फ डाटा रिकॉर्ड नहीं करता, बल्कि जानवर की रफ्तार और इसके रहने के ठिकाने के बारे में भी बताता है। यानी जानवर के कान पर लगा टैग मसनूई ज़हानत के जरिए काम करता है और इन सब चीजों के जरिए जानवर को हमारे साथ बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करने में मदद मिलती है। हालिया दिनों में प्रोजेक्ट शदीद दबाव का शिकार रहा है। आइकारिस प्रोजेक्ट के सिग्नल्स को रशियन पार्टनर्स के इश्तिराक से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जरिए ट्रांसमिट किया जाता था। गुज़िश्ता साल रूस यूक्रेन जंग के बाइस ये ताउन रुक गया था, लेकिन अब इस मकसद के लिए नए रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। हम अगले साल बेहतर सिस्टम के साथ एक नई सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, जिसका सिस्टम हमारे मुताबिक काम कर सके। मुझे लगता है कि अगले 10 साल में हम सिर्फ मौसम की पेशगोई करने तक महदूद नहीं होंगे। जानवरों का कुदरती आफात की पेशगोई करने वाला सिस्टम एक बेहतरीन अप्रोच है। ऐसी कोई भी चीज जिसके इस्तेमाल से इंसानी जानों के नुकसानात का अंदेशा कम हो या रेस्क्यू टीम्स को मदद मिल सके, उसे जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। तुर्की और शाम में आने वाले अर्थक्वेक के बाद फर्स्ट एड देने वाले वॉलंटियर्स और स्निफर डॉग्स जाए वक़ुआ पर सबसे पहले पहुंचे थे। यहाँ टेक्नोलॉजी कोई खास किरदार अदा क्यों नहीं कर सकी? इस हवाले से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज और हाई टेक इक्विपमेंट ऑपरेट करने वाले अफराद की जरूरत है। कई इसराइली कंपनीज ने यकजा होकर तुर्किया में रेस्क्यू का अमल तरतीब दिया। उन्होंने सर्च टीम की मदद के लिए एक्सपर्ट्स और हाई टेक इक्विपमेंट्स भेजे। मिसाल के तौर पर एक्सटेंड नामी स्टार्टअप इंस्पेक्शन ड्रोन्स तैयार करता है। ये ड्रोन्स तंग जगहों से इमारतों के अंदर दाखिल होने की सलाहियत रखते हैं। इमदादी टीम ने जलजले के चंद दिन बाद भी एक खातून को रेस्क्यू किया था। टेक्नोलॉजी किस तरह मुतासिर कुन साबित हो रही है, आइए जानते हैं। ये ड्रोन्स जाए हादसा का अच्छे से मुशाहिदा कर सकते हैं। रेस्क्यू मिशन को ज्यादा से ज्यादा कामयाब बनाने के लिए यूरोपियन जापानी कर्सर प्रोजेक्ट के जरिए मुख्तलिफ डिवाइसेस एक नेटवर्क में जम हो जाती हैं। सॉफ्ट मिनिएचराइज्ड अंडरग्राउंड रोबोटिक फाइंडर या मुख्तसरन स्मर्फ यहाँ एक्शन में नजर आते हैं।
स्मर्फ रोबोट की एक ऐसी किस्म है जो मुख्तलिफ कैमरों पर मुश्तमिल होती है और उसमें थर्मल कैमरों का इस्तेमाल भी किया गया होता है। इन रोबोट्स में मौजूद लाइट्स के जरिए मुनहदिम इमारतों के मलबे तले जख्मियों को तलाश करने में मदद मिलती है। दौरे जदीद में ऐसे सेंसर्स भी मौजूद हैं जो जिंदा बच जाने वालों को बू के जरिए तलाश कर लेते हैं। मुस्तकबिल में रेस्क्यू टीमें सेमी ऑटोनोमस रोबोट्स के जरिए मुनहदिम इमारतों की गहराई में जाकर मुतासरीन को तलाश कर सकती हैं। ड्रोन्स ऑन ग्राउंड काम करने वाली रेस्क्यू टीमों को मुख्तलिफ तरीकों से मदद फराहम कर सकते हैं। चंद ड्रोन्स 3D मैपिंग टेक्नोलॉजी से आरास्ता होते हैं। ड्रोन्स रेडार सेंसर्स के जरिए मुतासरीन को तलाश कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर स्मर्फ्स को एयर ड्रॉप कर दिया जाता है। ड्रोन्स की एक और किस्म जो खुद मुख्तार रेडियो नेटवर्क कायम कर सकती है। ये ड्रोन्स ऐसे इलाकों में भी डेटा को मुंतकिल करने की सलाहियत रखते हैं जहां राबते का निजाम तबाह हो गया हो। वाज़ेह रहे कि मुतासरा अफराद और रेस्क्यू वर्कर्स को जहन में रखकर इस सिस्टम को तैयार किया गया है। इस नई टेक्नोलॉजी के जरिए हम जाए हादसा पर पहले पहुंचने वालों को सेफ्टी बढ़ाने के लिए इन्हें वर्क साइट का रिमोट एक्सेस देना चाह रहे हैं। हमारी कोशिश है कि टेक्नोलॉजी की मदद से मुतासरीन को तलाश करने की रफ्तार बेहतर बनाई जा सके। रोबोट्स और ड्रोन्स के इस नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल होने में बरसों लग सकते हैं। चीन का बनाया रेस्क्यू रोबोट अभी तैयारी के मरहले में है, जो बहुत फुर्तीला है। ये सीढ़ियां भी फैलांग सकता है। इस रोबोट के सेंसर्स जाए हादसा और वहां लाहक खतरात मसलन गैस लीकेज वगैरह के बारे में मालूमात फराहम करेंगे और इसमें लेजर स्कैनर, थर्मल कैमरा और गैस सेंसर्स भी मौजूद हैं। जापान का ये सांपनुमा रोबोट मलबे से गुजर सकता है, पाइप्स के अंदर जा सकता है और अपने लचकदार जॉइंट्स की बदौलत सीढ़ियां भी चढ़ सकता है। ये रोबोट्स उन मकामात के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जहां इंसानों का पहुंचना नामुमकिन या फिर गैर महफूज हो। रोबोट्स ऑक्सीजन लेवल और कार्बन डाइऑक्साइड की सतह की पैमाइश करने में मदद फराहम करेंगे, जिसके बाद आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेस्क्यू टीम भेजना मुमकिन है भी कि नहीं। दूसरे रोबोट्स के मुकाबले में स्नेक रोबोट फुर्तीले और लचकदार फ्रेम की वजह से बआसानी किसी तंग जगह से भी गुजर सकते हैं। रोबोट की मूवमेंट्स की निगरानी कंट्रोलर से की जाती है, जबकि इसकी तैयारी में कैमरा और सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे रेस्क्यू रोबोट्स की तरह इस रोबोट की कोशिश भी यही होती है कि खतरे के इम्कानात को कम करके मुख्तसर वक्त में मुतासरीन को इमदाद फराहम की जा सके। रेस्क्यू रोबोट्स के प्रोफेसर कार्स्टन बर्न्स का कहना है कि ये रोबोट्स कंट्रोल्ड सेटिंग्स की वजह से अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन तबाही की सूरत हाल में इनकी परफॉर्मेंस के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। फर्ज करें कि अगर इंटरनेट और पावर सप्लाई का निजाम बैठ जाए, आपको तबाही की जगह पर तेजी से काम करने के लिए मुतादिद रोबोट डॉग्स की जरूरत होगी। आजकल के सिस्टम्स वैसे ही बहुत ज्यादा सुस्त हैं। अगर उन्हें एक हकीकी डॉग से कंपेयर किया जाए तो ये रोबोटिक डॉग का एक ड्रॉबैक है। रोबोटिक डॉग के मुकाबले में हकीकी डॉग ज्यादा तेजी से काम कर सकता है। सर्च डॉग की नाक और सूंघने की हिस्स को सेंसर टेक्नोलॉजी से तब्दील करने में अभी काफी वक्त है। रोबोटिक डॉग्स फौरी डेटा मुंतकिल करने की सलाहियत रखते हैं। इमारतों को गिरने से रोकना भी जरूरी है और खुशकिस्मती से डिजिटल टेक्नोलॉजी इसमें हमारी मदद कर सकती है। ये रूफटॉप डिवाइस वाइब्रेशंस को बैलेंस करती है। ये टेक्नोलॉजी एक इटालियन स्टार्टअप इसाक के तहत वजूद में आई है। हैवी स्लाइडिंग वेट्स को एल्गोरिथम के जरिए कंट्रोल किया जाता है। जलजले के दौरान दीवार पर नस्ब सेंसर बिल्डिंग की वाइब्रेशन का डेटा फराहम करते हैं। एक बैरूनी कंट्रोल सिस्टम के जरिए ये हिसाब लगाने में मदद मिलती है कि छत पर वाइब्रेशन का मुकाबला करने के लिए स्लाइडिंग वेट को कितना मूव करने की जरूरत है। इस तरह इमारत को पहुंचने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। पलक झपकते ही बड़ी तबाही का सबब बनने वाले जलजलों के बरक्स जंगल में लगने वाली आग आहिस्ता आहिस्ता फैलती है, लेकिन एक मामूली सी आग भी भड़क कर बेकाबू हो सकती है। बरवक्त हरकत में आना इंतहाई जरूरी है। यही वजह है कि AI और खुसूसी सेंसर्स की अहमियत में इजाफा हो रहा है। जंगल में लगी आग पर काबू पाने के लिए एक एक लम्हा कीमती होता है, लेकिन अक्सर व बेशतर आग की इत्तला फौरी तौर पर नहीं मिल पाती। सही टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बरवक्त कार्रवाई में मदद मिल सकती है। मुख्तलिफ कंपनियों ने मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जो सैटेलाइट के जरिए ली गई तस्वीर और सेंसर से जमीन का जायजा लेती हैं। हादसे की निशानदेही होते ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को नोटिफिकेशन मौसूल होता है।
मशीन लर्निंग के जरिए हम कंप्यूटर को आग की निशानदेही करना सिखा सकते हैं और हमें इसके जरिए आग की मूवमेंट के बारे में पता लगाने में भी मदद मिलती है। तो इस तरह ये टेक्नोलॉजी वाकई में अहम है। इब्तिदाई मरहले में जंगल में लगने वाली आग का तयन करना इतना आसान नहीं होता। जंगल में आग लगने की सूरत में घने दरख्तों के बाइस सैटेलाइट के लिए धुएं का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन गैसेस की पैमाइश करना मुमकिन है। जर्मन स्टार्टअप ने एक सिस्टम तैयार किया है जिसके जरिए आग लगने की सूरत में खारिज होने वाली गैसेस की निशानदेही की जा सकती है। जिसके बाद फायर डिपार्टमेंट्स को एक आजाद रेडियो नेटवर्क के जरिए मुत्तला किया जाता है। जीपीएस की मदद से आग को मजीद फैलने से रोका जा सकता है। जंगल की आग पर काबू पाना मुश्किल होता है। आग हवा की सिमत की वजह से अपना रुख बदल सकती है या तेजी से फैल सकती है। स्मार्ट फायर मैप्स ये पेशगोई कर सकते हैं कि अगले चंद घंटे में आग किस हद तक फैल सकती है। ये मैप्स ऐसे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जिनमें मौसमी अनासिर मसलन खुश्क साली और माजी में लगने वाली आग, सैटेलाइट और ग्राउंड सेंसर डेटा मौजूद होता है। एक सॉफ्टवेयर ऐसा भी है जो जंगल में लगने वाली आग की शिद्दत के बारे में बताता है, जिससे फायर फाइटर्स को ये फैसला करने में मदद मिलती है कि इन्हें काम का आगाज कहां से करना है और आग पर काबू कैसे पाना है। डेटा जितना दुरुस्त होगा, इन आफात से निपटने में उतनी ही आसानी होगी। लोगों की जिंदगियां, माहौल और घर इसी पर इन्हिसार करते हैं। हाईटेक सॉल्यूशंस के जरिए ऐसे रेस्क्यू एहलकारों को मदद मिलेगी जो मुतासरीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिंदगियां खतरे में डालते हैं। मुझे उम्मीद है कि ड्रोन्स और रोबोट्स ऐसे गैर महफूज हालात में इंसानों के लिए काफी कारआमद साबित होंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या टैक्स पेयर्स की रकम इस शोबे को जदीद बनाने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।